दोस्तों अगर आप भी एक्सिस बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और साथ में उसके बेनिफिट भी बताऊंगा और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा और उसके चार्जेस भी बताऊंगा। अगर आप चार्जेस नहीं समझेंगे तो आपका गांड फट सकता है, ध्यान रखिएगा। तो चार्जेस को जरूर समझिएगा। सिर्फ लाइफ टाइम फ्री सुन के क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का नाम है न्यू क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड जो है आपको रुपए वेरिएंट में भी मिल जाता है। रुपए वेरिएंट में लेने का ये फायदा होता है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी किसी भी मर्चेंट पे, छोटे से छोटे दुकान पे भी आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक पे कई सारे ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्विगी पे, जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे, क्रेड पे, कई सारे ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जहां पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो एक्सिस बैंक का ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। इसमें कोई ज्वाइनिंग चार्ज, एनुअली चार्ज नहीं देना है। चलिए अप्लाई करने का इसका सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप चाहें तो गूगल पे जाके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे ही ऊपर आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डालना है, जितना भी आपका सालाना इनकम है वो यहाँ पे इनकम डालना है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पे आपको करंट पिन कोड, जिस एड्रेस पर भी आप रह रहे हैं वहाँ का करंट पिन कोड डालना है। उसके बाद से यहाँ पे कैप्चर फिल करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद से केवाईसी कंसेंट पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। बहुत सारे कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। मास्टर कार्ड सेलेक्ट करना तो मास्टर कार्ड पे सेलेक्ट कीजिएगा, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, एमएक्स कार्ड, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना कार्ड चेंज कर सकते हैं। तो हमें अप्लाई करना है फ्लिपकार्ट वाला, तो यहाँ पे हमें चेंज कर करके जो है हमें चेंज कर लेना है। फ्लिपकार्ट वाला कार्ड पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करके आप कार्ड का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। और ये देखने के बाद इस वाले कार्ड वाले ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट वाला कार्ड अप्लाई करना है, तो इस पर मैंने क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपका फिर से मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। ये इंश्योरेंस के लिए कंसर्न आपसे ले रहा है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स दिख जाएगा, लेकिन इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको ऑलरेडी शो कर जाएगा क्योंकि आपने पहले डाल रखा है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आपको कंपनी नाम भरना है। यहाँ पे आपका देख लीजिएगा मिस्टर पहले से ही रहेगा। अगर आप मेल है तो मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेंटेड है या ओन हाउस है यानी अपना घर है। यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछेगा आपको कार्ड रेसिडेंस एड्रेस पे चाहिए या ऑफिस एड्रेस पे चाहिए, ये आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको रेसिडेंस पे चाहिए होगा तो रेसिडेंस पे, ऑफिस पे चाहिए होगा तो ऑफिस पे। उसके बाद से अपना मेल आईडी देख लीजिएगा। मेल आईडी आप का ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। अगर आप कोई चेंज करना है तो मेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पे वेरीफाइड मेल आईडी जरूर कीजिएगा। वेरीफाइड करेंगे तो आपके मेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के यहाँ पे मेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, आपका इस प्रकार का आधार कार्ड वाला एड्रेस शो कर जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही कार्ड चाहिए तो यहाँ पे अपडेट पे आपको क्लिक करना है। अपडेट पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपका आधार कार्ड वाला पे एड्रेस सेम नहीं है, अगर करंट में कहीं और रहते हैं तो आपको चेंज करना होगा। इस प्रकार से आप अपना एड्रेस चेंज कर लीजिएगा। हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, गली नंबर, एरिया का नाम और यहाँ पे अपना ये नियर बाई पिन कोड, ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी पूछेगा। अगर आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी हो तो डालना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको 2 मिनट का लगभग टाइम लेगा। अगर आपका अप्रूवल नहीं आएगा तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के बेस पे लेने के लिए बोलेगा। अगर आपका अप्रूवल आ जाएगा तो इस प्रकार का आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा।